ये जो तुम लोग बैठे हो ना कि बिलव टोकन $2 पे लिस्ट होगा किसी एक्सचेंज में और तुम लोग सेल करके उसी टाइम ट्रेडिंग करके पैसे कमाओगे। वीडियो अंत तक लाजमी देखना। कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं 50 एक्सचेंजेस की, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं यूटिलिटी देने की, कंपनी की कोई जिम्मेदारी $2 की। और भाई मैं क्लियर अल्फाज में कह रहा हूं, बिलव टोकन $2 पे किसी एक्सचेंज पे नहीं लिस्ट हो सकता। कोई कंपनी ने कमिटमेंट कहीं पे दिखा दे, कहीं की हो कि जी हम इसकी ड्यूरिंग 500 डेज आपको यूटिलिटी देंगे। अवाम तो है ही चूतिया। आपने बोला $2 पे लिस्ट होगा, अवाम बैठ गई वेट करने। इसकी या तो आप सेल करने आएंगे तो बीएफआईसी की प्राइस नीचे, तो ये कंपनी कहां से देगी आपको एक, तो ये पॉसिबल नहीं है। अबे लूडो के सप, तेरा कम है ना अवाम की सप्लाई देना। मुझे तुम लोग ये बताओ कि जब मार्केट में 20 पैसे 40 पैसे में रूल पड़ी हुई है बिलव टोकन की, तो एक्सचेंज पे जाके $2 पे तुम लोगों से कौन खरीदेगा? आपको ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन दे देते हैं डेक्सा के ऊपर, बीएलवी टू बीएफआईसी, बस स्वैपिंग एप्लीकेशन पे से उड़ा दो। मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी उमर खान को एक्सपोज करने की और बिलव नेटवर्क के बारे में। एंड बिलीव मी, विद इन वन नाइट ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंडियन कम्युनिटी और बंगाल कम्युनिटी ने भी ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि माइंड ब्लोइंग। जस्ट बिकॉज आई एम द फर्स्ट पर्सन कि मैं इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ और उमर खान को एक्सपोज कर रहा हूँ। लोगों के पैसे फंसे हैं और अवाम ने लिटरली इतनी अप्रिशिएट किया है मुझे कि मैं दोबारा से वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ। मुझे इवन लोगों ने ये भी बोला है कि हम लोग कोई ऐसी टीम बनाते हैं उमर खान के खिलाफ। तो मैंने उन लोगों को ये बोला है कि अगर आप यार बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट मुझे सपोर्ट करो। आप सपोर्ट कैसे करोगे? मेरी वीडियो को शेयर करके बिलव कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीम के साथ। तो इंशाल्लाह लोगों की जो पेमेंट्स जो हैं स्टक हो चुकी हैं, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है निकल आएगा। ये जो तुम लोग बैठे हो ना कि बिलव टोकन $2 पे लिस्ट होगा किसी एक्सचेंज में और तुम लोग सेल करके उसी टाइम ट्रेडिंग करके पैसे कमाओगे, वीडियो अंत तक लाजमी देखना। आपको ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन दे देते हैं डेक्सा के ऊपर, बीएलवी टू बीएफआईसी, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसको भी समझ लें। कहीं ये ना समझें कि हम जी जब चाहेंगे बीलव हमारा बीएफआईसी में स्वैप हो जाएगा, इसको भी जरा अंडरस्टैंड कर लें। यहां पे कोई बीएफआईसी बेचेगा तो बीएलवी खरीदेगा। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ पे लिक्विडिटी डालनी पड़ती है। अवाम तो है ही चूतिया। आपने बोला $2 पे लिस्ट होगा, अवाम बैठ गई वेट करने। अब कम्युनिटी इन बातों पे क्यों नहीं गौर करती कि इसने अपने मुंह से बकवास की है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कोई खरीदने आएगा तो तुम लोगों के सेल होंगे $2 पे। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि जब मार्केट में 20 पैसे 40 पैसे में रूल पड़ी हुई है बिलव टोकन की, तो एक्सचेंज पे जाके $2 पे तुम लोगों से कौन खरीदेगा? इतनी सी बात तुम लोगों की अकल में नहीं आती। बीलव नेटवर्क की एक अपडेट आएगी प्ले स्टोर के ऊपर, और जैसे ही वो आप अपडेट करेंगे तो आपको ड्रीम्स कम ट्रू, मतलब कि वहां पे आपको स्वैपिंग लाइव मिल जाएगी। ठीक। अबे ओ कायदे के किसान, पहले तुमने कमिटमेंट की कि 500 डेज का प्लान है, 500 डेज में कोई यूटिलिटी नहीं आएगी। कोई कंपनी ने कमिटमेंट कहीं पे दिखा दे, कहीं की हो कि जी हम इसकी ड्यूरिंग 500 डेज आपको यूटिलिटी देंगे। ओ नहीं नहीं नहीं, कमिटमेंट कहां पे? आप तो मजाक कर रहे थे। आपने तो वैसे मजाक मजाक में बोल दिए बातें। चूतिया तो अवाम है जो सही समझ गई। या ड्यूरिंग 500 डेज आपको इसकी ट्रेडिंग का कोई प्लेटफॉर्म दे देंगे, या बाय सेल का कोई प्लेटफॉर्म देंगे, या इसको हम मार्केट करेंगे। ऐसा तो कंपनी ने कुछ नहीं कहा। फिर अपनी बात से यू टर्न लेके तुम लोग कहते हो जी हमने आपको स्वैपिंग ऑप्शन दे दिया, स्वैपिंग करो, वो भी एप्लीकेशन में। बस स्वैपिंग एप्लीकेशन पे से उड़ा दो। मैं बताता हूं कि स्वैपिंग क्यों खत्म हुई और क्यों लोगों के ऑर्डर्स या 15-15 दिन पेंडिंग पे रहे। क्योंकि इस लकड़ के बांदर ने अवाम को गाइड नहीं किया था कि ये भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहां पे बायर कोई आएगा तो आपके बीएलवी स्वैपिंग जो है कामयाब होगी। यार मुझे समझ नहीं आता अवाम क्यों बैठी हुई है यार। जब स्वैपिंग में तुम लोगों के सेल नहीं हो रहे, ये तुम लोगों को यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तुम लोगों को लॉलीपॉप मिला के $2 पे लिस्ट होगा, और भाईजान कैसे लिस्ट होगा? और वैसे भी बीएफआईसी 4 साल से लगा हुआ बाइनेंस पे, वो आज तक लिस्ट नहीं हुआ। बिलव टोकन लिस्ट कराएगा तू? मुंह तेरा चना खाने वाला आया बाइनेंस पे लिस्ट करने, निकल भोसड़ी ये। ठीक है। अच्छा जी, कंपनी स्वैपिंग को खत्म करने जा रही है। आपका कॉइन है, आपका जो दिल करे वो करे। ऑप्शन ही खत्म स्वैपिंग की। हाँ भाई, किधर गई कंपनी की कमिटमेंट? किधर गई स्वैपिंग? और सारी बातें छोड़ो, इन लोगों की अपनी एक्सचेंज है, इनोवेशन फैक्ट्री की अपनी एक्सचेंज थी, एक्सचेंज ऑन के नाम से। उस पे क्यों नहीं लिस्ट करते? उसको क्यों नहीं रन करते तुम लोग? उमर खान से पूछो ना एक्सचेंज ऑन का क्या बना है, किधर गई एक्सचेंज ऑन? और इस बड़बद की पैदावार ने यह भी नहीं बताया कि यह भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पे स्वैपिंग तब कामयाब होगी जब कोई बायर आएगा। और अवाम बैठी है कि $2 पे लिस्ट करेगा तो हम सेल करेंगे। घंटा। हाँ, अगर आप अपने सराउंडिंग में कहीं बेचना चाहते हैं तो ठीक है, आप बेच सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जिस मर्जी प्राइस के ऊपर बेचें। ठीक है।
आपके टोकन भी बढ़ रहे हैं, आप उसके ऊपर रिवॉर्ड भी ले रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। सिस्टम आपको एक यूनिक सिस्टम दिया। पहले जनाब है एक पराला पक्का कमिटमेंट करना जी, 500 दिन का प्लान है, 500 दिन के बाद यूटिलिटी आएगी, फिर अपनी बात से मुकर के स्वैपिंग देता है और साथ में अवाम को यह भी कहता है कि अपनी कम्युनिटी में या जिसको भी सेल करने आप सेल करें, आपका टोकन है, आपकी मर्जी से सेल करें, आप अपने रेट पे सेल करें। फिर जब अवाम ने सेल किए, इसकी हाथ में आ गई कि क्यों सेल कर रहे हो। फिर कम्युनिटी ने बोला कि कंपनी का काम है यूटिलिटी देना। फिर वहां पे चूहे मार दवाई का नशा करने वाला बंदा कहता है जी कि कंपनी पागल है आपसे टोकन खरीदे। अबे लूडो के सप, तेरा काम है ना अवाम की सप्लाई देना, अवाम तो पैसे फंसा के बैठ गई है, सोल्यूशन किसने निकालना है। अच्छा, इस बंदे ने बीएलवी के स्टार्ट में कमिटमेंट क्या की थी कि कोई गैस फीस नहीं लगेगी। जब गैस फीस लगी और बीएफआईसी में लगी तो फिर कम्युनिटी ने इसकी मां बहने कर दी। कंपनी को कुछ नहीं देना, लेकिन उसे बाकी प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा। कंपनी या तो पैसे लेती है, फायदा लेती है। तो यहाँ पे कंपनी को अगर फायदा हो रहा है बीएफआईसी प्रोजेक्ट में, तो कंपनी वो चार्ज कर रही है। नहीं कर रही, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, ना दे। जिसको तकलीफ हो रही है 1% देने में, ना दो, कोई भी ना दे। मैं क्या करता हूँ भाई, कल के दिन में सारे विड्रॉल करता हूँ, आपके सारे बिल ऑफ टोकन आपको देता हूँ, और मैं किसी डीजी फिनिक्स के ऊपर लिस्ट हुआ है, वहां पर मैं ट्रेड शुरू करा देता हूँ। कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं 50 एक्सचेंजेस की, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं यूटिलिटी देने की, कंपनी की कोई जिम्मेदारी $2 की। ओके, फिर है जी, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, भोसड़ी के पहले बोला क्यों था तूने, लकड़ का बांदर गया। अभी तो चलो अवाम वेट करिए कि 500 दिन बाद जो है बीएलवी टोकन लिस्ट होगा किसी एक्सचेंज पे तो सेल करेंगे। चलें, ये एक अलग टॉपिक साइड पे रखते हैं, पहले बात करते हैं बीएफआईसी की। 4 साल पहले इसने कमिटमेंट की थी कि 300 दिन बाद आपको आपका बीएफआईसी वापस मिलेगा। अब ये क्या बकवास कर रहा है, ये जरा सुने आप। 5 लाख लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है यार हम 5 लाख लोगों का सिर्फ 2-2 बीएफआईसी इनको हम दे देते हैं, तो ये बनते हैं तकरीबन 10 लाख बीएफआईसी। कंपनी ये 10 लाख बीएफआईसी रिलीज कर देती है, 2-2, लेकिन एक ह्यूज अमाउंट 10 लाख बीएफआईसी की अमाउंट बनती है। अब ये 10 लाख बीएफआईसी जो है, इसके या तो आप सेल करने आएंगे तो बीएफआईसी की प्राइस नीचे, कल को आप कैश करवाने आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये 10 लाख बी बॉन्ड कैश होने आ जाते हैं, तो इसका मतलब है 1000 बिटकॉइन बनता है। तो ये कंपनी कहां से देगी आपको 1000 बिटकॉइन? तो ये पॉसिबल नहीं है। अबे दो डंगरों के चौधरी, पहले कमिटमेंट की क्यों थी कि आपको आपके बीएफआईसी वापस मिलेंगे। अब जब वापस देने की बारी आई तो रेट डाउन हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। अबे कम्युनिटी जो मर्जी करे, अवाम ने सेल नहीं करने तो क्या करना है, अवाम के पैसे फंसे हुए हैं। अबे तू कौन होता है कहने वाला कि रेट डाउन हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। अवाम के पैसे अवाम को वापस दे। तो यार आप लोग अगर इसकी मीटिंग देखो ना, कोई भी प्रोफेशनल बंदा ऐसे मीटिंग नहीं करता। एज अ सीईओ या किसी कंपनी का जो ऑनर होता है ना, ऐसे मीटिंग नहीं करता वो। लोग परेशान बैठे होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट फंसा के, यार कोई न्यूज आए हम लोग सेल करें। ये आगे से कहता है जी कौन कौन ये चाहता है न्यूज मिले, हाथ खड़ा करें। बेटे अब कम्युनिटी कुछ और खड़ा करेगी, तैयार रह तू। फिर ये तेरा जो हाथ खड़ा करने वाला कीड़ा है ना, इसको सुकून मिलना है फिर। बहरहाल जो भी है, कम्युनिटी का इतना काम तो बनता है कि यार खुद रिसर्च करे, जो जो ये बात करता है क्या वो सही है, किस हद तक सही है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।